अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, जो लक्ष्य सामने है बस उसी पे ठिकाना रख। दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज़ ऑफ देयर। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उनका यूज स्टोरी बनाने में भी किया जाता है। जैसे एक ज़माना था, देयर वाज अ टाइम, एक समय की बात है, बाहर बहुत अंधेरा था। इस तरह के सेंटेंस और भी बहुत सारे वाक्य हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लिए समझिए, राम कक्षा में था। कौन कक्षा में था? राम। तो इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये तो बड़ा सिंपल है। राम वाज इन द क्लास। अच्छा, जब हमारा सब्जेक्ट क्रिया के पास पहुंच जाता है, जैसे ये सेंटेंस हम ले ले, कक्षा में राम था। अब राम कहाँ पर चला गया? लास्ट में चला गया। क्रिया भी छोड़िए आप, सबसे लास्ट में राम चला गया। तब हम देयर का यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं लिखा होता, लास्ट में लिखा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देयर का यूज करेंगे। देयर था, राम था। देयर वाज राम कक्षा में इन द क्लास। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जब हमारा सब्जेक्ट लास्ट में चला जाए, आखिरी में चला जाए, तब हम देयर का यूज करेंगे। उसके बाद लास्ट में है, था, थी, थे, इस तरह जो आएगा उसके पहले जो लिखा होगा, मतलब सबसे लास्ट में जो लिखा है उसके हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर क्या था? राम था, इसलिए देयर वाज हुआ। राम एक था, इसलिए देयर वाज हुआ। ऐसे ही सेंटेंस में सबसे लास्ट में जो लिखा होगा हमारा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग क्रिया का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हम इसमें क्या बनाएंगे? वैसे देयर, क्रिया आएगी जो सबसे लास्ट में लिखा होगा उसके हिसाब से। जैसे गली में एक बच्चा है। अच्छा, कितने बच्चे हैं? लास्ट में लिखा है एक बच्चा, तो देयर इज अ चाइल्ड गली में, इन द स्ट्रीट। पार्क में तीन बच्चे थे। अच्छा, लास्ट में लिखा हुआ है तीन बच्चे थे, तीन बच्चे, तो ज़्यादा क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देयर वर कितने बच्चे? तीन बच्चे। 3 चिल्ड्रन पार्क में, इन द पार्क। एक बार एक लोमड़ी थी। अच्छा दोस्तों, यदि आ जाए स्टार्टिंग में एक बार, तो उसकी या तो आप लिख सकते हो वंस या लिख सकते हो वंस अपॉन, दोनों ठीक है। एक लोमड़ी थी। अच्छा, लोमड़ी कितनी थी? एक, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। पहले लिखेंगे एक बार, वंस देयर वाज अ फॉक्स। अच्छा, अगर ऐसे आ जाए कि एक बार की बात है, एक गांव में एक अमीर आदमी रहता था। अच्छा, एक बार की बात है, इसके लिए लिखते हैं हम वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। या ऐसे आ जाए कि एक समय की बात है, तब भी हम क्या लिखेंगे? वंस अपॉन अ टाइम। एक गांव में एक अमीर आदमी रहता था। अच्छा, रहता था सबसे लास्ट में, उससे पहले क्या लिखा हुआ है? एक अमीर आदमी। अच्छा, ये सेंटेंस हमारा कौन सा है? रहता था, था, ती थी, ते थे। ये है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वंस अपॉन अ टाइम देयर, फिर हम क्या लिखते हैं? जो सबसे लास्ट में लिखा होता है, तो रहता था, देयर लिव्ड एक अमीर आदमी, अ रिच मैन एक गांव में, इन अ विलेज। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ रिच मैन इन अ विलेज, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। अगर ऐसा आ जाए एक समय की बात है, जैसे कि मैं आपको बताया कि एक समय की बात है या एक बार की बात है, एक ही बात है। एक समय की बात है, एक बस में 30 यात्री थे, तो वंस अपॉन अ टाइम कितने यात्री थे? 30 यात्री थे, तो कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल। और सबसे पहले सबसे लास्ट का ही हम लिखते हैं देयर के बाद। देयर वर 30 पैसेंजर्स एक बस में, इन अ बस। अच्छा, एक पुरानी कहावत है, तो देयर का यूज करेंगे हम। एक पुरानी कहावत है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि एक पुरानी कहावत एक है, तो देयर इज एन ओल्ड प्रोवर्ब। कमरे में कोई है। अच्छा, कमरे में कोई है, तो देयर इज, कोई की क्या होती है? समवन, देयर इज समवन। इस बाग में एक कुआं है, तो सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? एक कुआं, तो ये सिंगुलर वर्ब आएगी देयर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा?
देयर इज अ वेल, इतना हो जाएगा इस बाग में, इन दिस गार्डन। तो हम देयर के साथ जो वर्ब आती है वो लिखते हैं, और सबसे लास्ट में जो लिखा होता है सबसे पहले उसे लिखते हैं, फिर बचा हुआ लिख देते हैं। उसके बाद है भारत में अनेक नदियां हैं, तो अनेक नदियां, ये तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो देयर आर मैनी रिवर्स भारत में इन इंडिया, ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, नेगेटिव देख लेते हैं। यदि सेंटेंस में किसी ऐसी चीज़ की बात हो रही है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे प्याले में चाय नहीं है, चाय को हम काउंट नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन में नहीं के लिए हम नो का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा देयर इज़ नो टी प्याले में इन द कप। दूध में चीनी नहीं है, चीनी को भी हम काउंट नहीं कर सकते भाई, चीनी को हम ऐसे थोड़ा खरीदते हैं, 1 दाना 10 दाने 15 दाने, हम किलोग्राम में चीनी को खरीदते हैं, तो हम किलोग्राम को काउंट कर सकते हैं, चीनी को हम काउंट नहीं कर सकते। तो दूध में चीनी नहीं है, देयर इज़ नो शुगर दूध में, इन मिल्क। अधिकांश हम क्या देख रहे हैं, इनके बाद मैं दा का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हमने यहाँ पे दा का यूज़ नहीं किया, क्योंकि मिल्क क्या है, लिक्विड चीज़ है, और लिक्विड चीज़ से पहले दा का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, चांद पर जीवन नहीं है, तो देयर इज़ नो लाइफ चांद पर ऑन द मून। इस फूल में सुगंध नहीं है, देयर इज़ नो स्मेल इस फूल में, इन दिस फ्लावर। अच्छा, यदि सेंटेंस ऐसे आ जाए, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है, या अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जो हमें काउंटिंग में नहीं दी हुई है, कितनी नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हम नो का यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो डॉक्टर अस्पताल में, इन द हॉस्पिटल। इस कमरे में 2 पंखे नहीं। अच्छा, यहाँ पर फिक्स है, कितने पंखों की बात हो रही है, 2, तो ऐसी कंडीशन में हम नहीं के लिए नोट का यूज़ करेंगे। तो देयर वर नोट 2 फैंस इस कमरे में, इन दिस रूम। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ जाए, तो जिस तरह का भी वो सेंटेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिख देते हैं। तो क्या इस ट्रक में फल है, ये इज आरएम वाला सेंटेंस है, और फल है, फल क्या है, ज़्यादा है, सबसे लास्ट में जो वर्ड लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आर, और उसके बाद सब्जेक्ट देयर, आर देयर, और देयर के बाद लिखना है जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, फ्रूट्स। आर देयर फ्रूट्स इस ट्रक में, इन दिस ट्रक। क्या इस बाल्टी में पानी था। अच्छा, ये वाजवर वाला सेंटेंस है, क्या शब्द पहले आ गया, तो पानी लिक्विड चीज़ों को बेसिकली सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वाज, उसके बाद सब्जेक्ट बनाएंगे देयर, वाज देयर, सबसे लास्ट में लिखा है क्या है, पानी, वाटर, वाज देयर वाटर इस बाल्टी में, इन दिस बकेट। तुम्हारे कमरे में खिड़कियाँ क्यों नहीं है। अच्छा, खिड़कियाँ कितनी हैं ये हमको नहीं पता है, 1 2 3, तो जब हमको नहीं पता होता कि कोई चीज़ कितनी होती है, तो उस कंडीशन में हम नहीं के लिए नो का यूज़ करते हैं, या नॉट एनी का यूज़ करते हैं। अच्छा, क्यों शब्द पहले आया, यदि किसी सेंटेंस में इंटेरोगेटिव वर्ड कोई बीच में आ जाता है, तो सबसे पहले हम उस वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं, और उसके बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्यों की सबसे पहले लिखी जाएगी वाई, और खिड़कियाँ सबसे लास्ट में लिखा है, खिड़कियाँ ज़्यादा है तो आर आ जाएगा, वाई आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट बनाएंगे देयर। अच्छा, इन सेंटेंस में हम सब्जेक्ट भले ही देयर बनाते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो सबसे लास्ट में वर्ड लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग ही आती है, खिड़कियों के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर आया है, वाई आर देयर, और उसके बाद नेगेटिव वर्ड होता है सब्जेक्ट के बाद, वो लिख देते हैं, वाई आर देयर नो विंडोज़ तुम्हारे कमरे में, इन योर रूम, या वाई आर देयर नॉट एनी विंडोज़ इन योर रूम, इस तरह भी हो जाएगा। अच्छा, यदि सेंटेंस में क्या कितने आ जाए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये तो सिंपल है पॉजिटिव। देयर आर 7 डेज एक सप्ताह में, इन अ वीक। अच्छा, यदि यही सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो जाए, 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं। अच्छा, कितने की क्या होती है, जब हम कितने के बाद कोई ऐसा वर्ड लिखा है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कितने दिन को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड को हम पहले लिखते हैं, तो हाउ मैनी डेज,
क्योंकि कितने के साथ जो लिखा होता है उसको साथ में लिखते हैं। कितने के साथ दिन लिखा हुआ है तो दिन की भी साथ में लिखते हैं। कितना कितने के साथ जो लिखा होता है उसकी साथ में लिखते हैं। तो हाउ मैनी डेज, चूँकि दिन ज़्यादा है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, दिन के बारे में बात हो रही है और दिन ज़्यादा है, तो उसके तुरंत बाद क्या आएगा, हाउ मैनी डेज आर, और आर के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट देयर। हाउ मैनी डेज आर देयर, एक सप्ताह में, इन अ वीक। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश में कितने राज्य है। अच्छा, कितने आया है, राज्य को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो कितने की क्या आएगी, हाउ मैनी, और राज्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टेट्स। तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देंगे हाउ मैनी स्टेट्स, फिर उसके बाद राज्य ज़्यादा है तो आर, और आर के बाद सब्जेक्ट क्या बनाते हैं हम इनमें, देयर। हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर, हमारे देश में, इन आवर कंट्री। नेक्स्ट देखिए, उस नदी में कितना पानी था। अच्छा, यहाँ भी कितना आ गया, लेकिन कितना के बाद क्या लिखा हुआ है, पानी। अच्छा, कितना कितने के बाद यदि कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो कितना कितने की हम लिखेंगे अंग्रेजी हाउ मच। यहाँ पर हम हाउ मैनी नहीं लिखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है भाई, हाउ मच और हाउ मैनी के साथ जो लिखा होता है वो टोटल हम शुरू में लिख देते हैं, स्टार्टिंग में। तो हाउ मच वाटर, और लिक्विड चीज़ों को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, हाउ मच वाटर वाज, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, देयर। हाउ मच वाटर वाज देयर, उस नदी में, इन दैट रिवर। अच्छा, एक सेंटेंस आपको कमेंट करना है, ये आपको बनाना है, क्या तुम्हारी जेब में 10 रुपये नहीं थे। ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये कैसे बनेगा सेंटेंस। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।